साथियों, आज बेहद खुशी का दिन है कि आज हमारे 1 साल बेमिसाल हुआ है। काबिल तारीफ 1 साल हमारा निकला है, जिसका आज ये हमारा दिन है, शुभ दिन है। जिस दिन हमने अपने सभापति महोदया को कुर्सी पर बिठाई दे, जो लगातार आज तक हमारे सामने है। भगवान ने चाहे तो आगे भी रहेंगे। किसी ने कहा है कि उदास मत होना, 2 पल कभी खुशी के आते हैं तो 2 पल कभी गम के जब दिन आते हैं तो उसमें उदास मत होना, सब्र रखना। खुशी के दिन आते हैं तो अपना हौसला मत खोना, उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना। तो ये कहावत कहने वालों ने बहुत अच्छी बात कही है कि खुशी और गम हमारी जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। जिसकी जिंदगी में कोई खुशियां आई, उसकी जिंदगी जीना बेकार है। गम का उसको जब तक मजा नहीं चखा तो क्या मतलब रहा। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरह का मोड़ हमारे बीच में आता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आज जो हमारा जो बेमिसाल दिन है, 1 साल पूरा हुआ था। आज के दिन हमारा ये बोर्ड बना था और आज 1 साल पूरा हुआ है। इस खुशी के अंदर, इस उपलक्ष्य के अंदर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर ये साल को हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। 2022 जो हमारे बीच तशरीफ ले आया है, इसका हमें बेहद खुशी से इंतजार था कि आज के दिन जिस तरीके से हमने इस नया बोर्ड की स्थापना की थी, नया बोर्ड की शुरुआत की थी, उसका आज 1 साल पूरा हुआ है। ये बात अलग है कि तुम बदलो चाहे न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधियों में जल रहा है। पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से क्या फायदा, नई पीढ़ियों को हौसला दो, जमाना करवट बदल रहा है। तो साथियों, ये नया बोर्ड है, इसको हौसला दो सब मिलके। अगर नागौर का विकास चाहते हैं तो हौसला बनाना जरूरी है। जब हमारे में हौसला होगा, हम आगे भी हौसला देते रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे कमिश्नर साहब, सभापति महोदय हमारे को बहुत जबरदस्त मिले हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे कमिश्नर और ऐसे सभापति मिली है जो हमारा नागौर के विकास के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जब भी कोई काम पड़ता है नागौर के विकास के बारे में, कमिश्नर साहब के पास जाओ तो मना नहीं करते, सभापति महोदय के पास जाओ तो आपको मना नहीं करते। तो ऐसा 1 साल हमारा बेमिसाल निकला है। शुरुआत में जरूर हमारे को थोड़ी तकलीफें हुई, कोरोना काल आ गया था, कोरोना के अंदर हम उलझ गए, कोरोना के अंदर बैठे रहे, किसी की मदद करते रहे। वैसे भी बैठे नहीं रहे, ऐसी संकट घड़ी के अंदर भी सभापति महोदय, उनकी पूरी टीम, कई बार मैं भी साथ में रहा, लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकले। लोग हॉस्पिटल से कतराते थे, हॉस्पिटलों में जाकर लोगों को, मरीजों को जाकर संभाला। ये काम भी इन्होंने किया। वास्तव में 1 साल बेमिसाल है हमारा। अब मैं सबसे पहले जिस तरीके से हमारी परंपरा और धरोहर रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मैं आयुक्त महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा, सभापति जी को पुष्प भेंट करके इनका स्वागत करें। और आप लोगों से गुजारिश है, जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत। फूल खिलता है, खिल के बिखर जाता है, यादें रह जाती है, इंसान गुजर जाता है। दोस्तों, ये यादें हैं जो किसी का स्वागत हुआ। अब मैं कमिश्नर साहब का भी इस्तेमाल कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप देखो साहब, हमारे तो लाडले हो। मैं सबसे पहले बोथरा जी को, नवरत्न जी बोथरा जी को कहूंगा कि आप लोग कमिश्नर साहब को पार्षद महिलाएं, इनको माला पहनाकर इनका इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब, भावना जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। केके जी हमारे बीच, पिंकी जी जैन हमारे बीच तशरीफ फरमा है। पिंकी जी जैन। नरेंद्र जी की विशेष हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। आपका भी माँ जी का इस्तेमाल करें। नाम मान पूरा ध्यान को सुनीता जी, राज लक्ष्मी जी आचार्य हमारी एक साथ टिकट बैठी हुई हैं। कैलाश देवी जी, सरला जी, किशोर जी बोराना,
चाचा थोड़ा सा दीनदयाल जी लूण जी, अजीजुद्दीन, वकील साहब जुनेद भाई मुल्तानी, यतीराज जी, बंटी भाई, साइड में, पदम जी, अजय जी चावड़ा साहब, सोडा जी, धर्मेंद्र जी पवार साहब, मनीष जी कच्छावा, अरे एक ही करे नीकू जी राव, मुजाहिद इस्लाम, नौशाद भाई, नौशाद भाई, सादिक भाई इसके बाद में बैठे हुए, दीपक जी, सैनी, शरीफ भाई राम प्रसाद जी, हरी जी जाकर राम निवासी माना था, हाँ राकेश जी, राम निवासी बान्ना साहब, हरी जी जाखड़, कांति जी, कौन है नरेंद्र जी चौधरी साहब, राम प्रसाद जी बेटा राम ताराचंद जी, आपका स्वागत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय कमिश्नर साहब को माइक्रोफोन दे रहा हूं, अगली बात वो कहेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, नगर परिषद नागौर के नवगठित बोर्ड का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को श्रीमती सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, नगर परिषद नागौर के सभी आप सम्मानित सदस्य महानुभावगण, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आज नगर परिषद नागौर के सभापति महोदय और आप सभी नगर परिषद के बोर्ड के रूप में आपने जो 1 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों ने नागौर शहर का विकास और आमजन के जो भी कार्य और विकास कार्यों के लिए जो संभव हुआ वो किया और लगातार किए जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इसी जिस प्रकार से ये 1 वर्ष आपका सफलतापूर्वक निकला, उसी प्रकार से आगे का समय भी इसी प्रकार से सफल हो और आप नागौर शहर के विकास, आमजन के लोगों के जो कार्य है उसको करने पर आप खरे उतरें। आप लोगों का 1 वर्ष के अंतर्गत बहुत अच्छा सहयोग रहा, इसके लिए भी नगर परिषद के स्टाफ की तरफ से भी हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग बना रहे और इसी प्रकार से आप लोग कार्य करते रहें। अब मैं
माननीय सभापति महोदय से निवेदन करता हूं कि आप अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में अपने सभी पार्षदगण, मीडिया बंधु और सभी कर्मचारी गणों का इस बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के सहयोग से हमने सफलतापूर्वक साल पूरा कर लिया है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। हमने जो भी कार्य किए उसका विवरण मैं आपको दे रही हूँ। वर्तमान बोर्ड के गठन के पश्चात नगर परिषद नागौर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 1 वर्ष में कराए गए विकास एवं निर्माण कार्यों का विवरण। डामर सड़कों का निर्माण 112.44 लाख, डामर पेच मरम्मत 13.28, कंक्रीट सड़कों का निर्माण 25.64 लाख, ग्रेवल सड़कों का निर्माण 13.72 लाख, सीमेंट सड़कों का निर्माण 395.18 लाख, नाली क्रॉस निर्माण एवं मरम्मत का कार्य 84.96 लाख, नाली निर्माण एवं मरम्मत का कार्य 60.17 लाख, पार्कों का विकास 94.98 लाख, शमशानों का विकास 16.01 लाख, नगर परिषद कार्यालय भवन का विस्तार एवं मरम्मत 18.99 लाख, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत 2.96 लाख, रेन बसरों की मरम्मत 3.27 लाख, फेंसिंग कार्य 6.4 लाख, फेरो कवर आपूर्ति एवं फिक्सिंग 27.7 लाख, घरेलू सीवर कनेक्शन 48 लाख, सीवर पाइपलाइन मेन हॉल एवं सफाई 270.95 लाख, तालाबों का विकास एवं सौंदर्यीकरण 23.82 लाख, अन्य निर्माण एवं विकास कार्य 108.8 लाख, कुल योग 1325.16 लाख। इसी के अंतर्गत अमृत सिटी योजना के अंतर्गत नगर परिषद में मेसर्स YFC JTTI JV गुरुग्राम हरियाणा के माध्यम से सीवरेज लाइन बिछाए जाने का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 6.10 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई गई, 913 घरेलू सीवर कनेक्शन करवाए गए, दुलाया पॉन्ड के पास 1.5 MLT का STP एवं BSF के पास पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान बोर्ड गठन से 1 वर्ष के भीतर सीवरेज लाइन निर्माण कार्य पर 456 लाख रुपए का व्यय किया गया है। सीवरेज कार्य प्रगति पर है, जिसमें 19 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने के साथ 881 घरेलू सीवरेज कनेक्शन कराए जाने प्रस्तावित है, जिस पर 2,622 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। नगर परिषद क्षेत्र में निर्माण एवं विकास कार्य करवाए जाने हेतु वर्तमान में निविदाएं आमंत्रित की जाकर 273 लाख रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है, जो शीघ्र ही निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने पर करवाए जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 की बजट घोषणा अनुसार नगर परिषद नागौर क्षेत्र में 20 किलोमीटर सड़कों का निर्माण मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। जय जय राम जय श्री राम। बर्तन बाजार में अब्दुल करीम गौरी की दुकान से मच्छों का चौक, ओसवाल न्यार की फॉल, लोडो का चौक होते हुए माही दरवाजा तक 30 लाख, रोडवेज बस स्टैंड से ओट बस्ती प्रेमाराम के मकान होते हुए डीडवाड़ा रोड तक 20 लाख, संजय कॉलोनी रेलवे फाटक से सिंधी कॉलोनी को शामिल करते हुए ITI चौराहा व जैन शमशान तक 50 लाख, नकाश गेट से विश्वकर्मा मंदिर बाड़ी कुआ होते हुए नया दरवाजा तक 25 लाख, कुमारी दरवाजा से BSNL ऑफिस कॉलेज रोड तक एवं पुलिस लाइन कॉर्नर से सेंडेंसम स्कूल तक 60 लाख, इंदिरा कॉलोनी में गंगा देवी हरिजन के प्लॉट से जिला प्रमुख बिंदी चौधरी के घर से के सामने होते हुए सुपरमार्केट होते हुए FCI गोदाम मुख्य द्वार तक 34 लाख, माही दरवाजा से तोप चौक यूनिस हवेली वालों के घर से होते हुए किरवई कॉलोनी स्थित लजवान के घर तक एवं टॉप चौक से एजार आयरन वर्क्स तक तथा तोलावर बर फैक्ट्री वाली गली में 29 लाख, अमर सिंह द्वार से जड़ा तालाब अमर सिंह कॉलोनी होते हुए कुम्हाड़ी दरवाजा तक 25 लाख, मानसा चौराहे से तेजा कॉलोनी होते हुए शीतला माता मंदिर के आगे तक 48 लाख, हनुमान बाग लक्ष्मीधारा सिनेमा के सामने से हनुमान जी का मंदिर होते हुए डीडवाना रोड तक 32 लाख, बीकानेर फाटक पुलिस थाना कॉर्नर से अम्बेडकर भवन होते हुए बीकानेर जोधपुर बाईपास तक 24 लाख, माही दरवाजा से राठौड़ी कोवा होते हुए त्यागी मार्केट तक 32 लाख, त्यागी मार्केट से लोहारपुरा कब्रिस्तान होते हुए तारकिशन जी की दरगाह किराए तक 38 लाख, माही दरवाजा से तारकिशन जी की दरगाह खत्रीपुरा स्कूल होते हुए
टीवीएस एजेंसी के आगे मेन रोड तक 72 लाख, मेजर करीम नगर मौलाना अब्दुल्ला के मकान से गुड़ला रोड तक 14 लाख, ऐसे करके 600 लाख रुपए के ये काम है। अब तक कुल 17,081.16 लाख रुपए के निर्माण एवं विकास कार्य एक वर्ष में करवाए गए तथा वर्तमान में कुल 4,496.26 लाख रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित थे। नगर परिषद में जो कैंप चल रहे थे उसमें राज्य सरकार के अनुशासन के अनुसार हमने जो पट्टे जारी किए उसका विवरण कृषि भूमि पर आवेदन प्राप्त हुए 2,414, निस्तारण किए 2,193, 69 के अंतर्गत जारी पट्टे 1,018, निस्तारण 547, कच्ची बस्ती नियमन 13 के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 13 का निस्तारण हो गया। स्टेट ब्रांड के पट्टे पे तो पैन है। खाचा भूमि 17 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 28 का निस्तारण हो गया। नाम हस्तांतरण 372 जिसमें से 343 का निस्तारण हो गया। बीच होल्ड से फ्री होल्ड जारी पट्टे 256 जिसमें से 253 का निस्तारण हो चुका है। जन्म मृत्यु 1,192 जिसमें से पूर्ण रूप से 1,192 का निस्तारण हो गया। भवन निर्माण 206 और निस्तारण भी 206। हम अपने नगर परिषद का बजट बढ़ाने के लिए आगामी दिनों में मुख्यमंत्री जी, DLB अध्यक्ष वित्त आयोग और निदेशक DLB और धारीवाल जी से मिलेंगे ताकि अपना बजट बढ़ सके और विकास कार्यों में प्रगति आए। ये विकास के कार्य ऐसे ही अनवरत रूप से जारी रहेंगे जब तक अपना वोट है। सभापति महोदय, आयुक्त महोदय एवं सभी पार्षदगण, महिला पार्षदगण एवं नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, आज बहुत ही हर्ष और खुशी का दिन है कि हमने बिना किसी मनमुटाव भेदभाव के 1 साल पूर्ण कर लिया है। हमारे 6 महीने तो कोरोना से लड़ाई में और स्वागत समारोह में और हर चीज को समझने में चले गए और काम तो केवल 6 माह ही हो सका है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले इस वर्ष में जिसका शुरुआत आज से हो गई है, पिछला जो कार्य हुआ है उस टारगेट से डबल काम होना चाहिए और जो जहाँ जरूरी जो काम है उसका नाप तोल किया जाए और जहाँ जरूरी समझा जाए वहाँ पहले प्राथमिकता से कराया जाए। ये नहीं है कि भाई किसी पार्षद के जोर से या किसी राजनीतिक दबाव से आप जिनकी जरूरत है उनको भूल करके अन्य जगह कराएं। इसमें प्राथमिकता निश्चित की जाए और 1 साल जो पूरा हुआ है तो मकबूल साहब ने कहा 1 साल बेमिसाल रहा है और ये 1 साल का इतिहास कायम हो गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस वार्ड में पट्टे या विकास कम हुआ है तो अब बाकी बचे वार्डों का भी नंबर लगेगा और विकास होगा और काम होगा। लाइट व्यवस्था अभी जो बाटनी रोड पर पुलिया पर मानासर तक करनी है वो एक एरिया को रोशनी से जगमगा उठा है। उस रोशनी का उस एरिया का इतना विकास हुआ है कि नागौर में एक सिटी पार्क तक चर्चा का विषय बन गया है। सिटी पार्क और जड़ा एरिया को इन्होंने विकसित कर अपने इस कार्यकाल में एक नई मिसाल कायम की जो एक बहुत ही गहरी उपलब्धि है। वहाँ युवा वर्ग और बाहर से आने वाले नागरिक अमर सिंह जी छत्रियों से होकर के उस पार्क तक जो जड़ा पर पार्क बना हुआ है सिटी पार्क में आते हैं
और ये महसूस करते हैं कि नागौर की ये कोई नई इमारत खड़ी हुई है। हम पिछले सालों में आए जब यहाँ कुछ नहीं था, तो इस तरह से इस शहर के सौंदर्यकरण का और विकास का मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बोर्ड के सदस्य सहयोग करेंगे और मित्र जी बोत्रा और आयुक्त महोदय भरपूर प्रयास से विकास करेंगे। धन्यवाद सभी पार्षदों को और कर्मचारी अधिकारियों को धन्यवाद। श्रीमान आयुक्त महोदय, समस्त पार्षदगण, मेरी माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई और नगर परिषद के समस्त आदरणीय स्टाफगण, सर्वप्रथम मैं गोविंद कड़वा वार्ड नंबर 1 से नगर परिषद की सभापति महोदया और उनकी पूरी टीम, आयुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम को 1 वर्ष का कार्यकाल अति उत्तम और उत्कृष्ट होने पर सभी का आभार प्रकट करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं नगर परिषद में। मैं समस्त मीडिया के विद्वान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा मीडिया वालों से कि जो अभी सभापति महोदय ने 1 साल का जो बजट और जो विकास आपके समक्ष पेश किया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो 1 साल का न तो विकास है और न बजट है, वो केवल मात्र 4 महीने का विकास है। अगस्त तक तो कोरोना काल था और अगस्त से लेके दिसंबर तक, जनवरी तक ये जो 1781 लाख रुपए का जो इन्होंने विकास कार्य किया है और 4468 लाख का जो प्रस्तावित कार्य है जो 1 साल का इन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, ये इस बात को इंगित करता है कि जो सभापति महोदया और आयुक्त महोदय की जो टीम है उनकी एक विचारधारा है कि नागौर को नया रूप कैसे दें। उदाहरण के रूप में जैसे नागौर का जो डेवलपमेंट है, आप नेत्रगढ़ पास में पुड़िया ले लीजिए, जहां पर इतना अंधेरा रहता था कि कोई व्यक्ति रात को गुजर नहीं सकता। आज नागौर का एक चमन एरिया है, किसी भी वक्त निकलो चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। जो बाहरी इलाके हैं जहां रात को व्यक्ति निकल नहीं सकता था, वहाँ हाई मार्क्स लाइटें, मिनी मार्क्स लाइटें लगा के आपने रोशनी पैदा की है। जहां पर लोग रात के दौरान चोरियां करते थे, वो एक जो पब्लिक के अंदर एक भय था, वो रोशनी से आपने खत्म किया है। मैं मीडिया वालों से एक निवेदन ये करना चाह रहा था कि 4 महीने में जो 1768 लाख का जो विकास कार्य किया है, आप ये बताइए कि नागौर जिले के सांसद महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय या किसी भी महोदय ने अपने कार्यकाल में 1 साल में क्या 1768 लाख का विकास कार्य किया है क्या? जहां तक मेरी जानकारी नहीं किया है, लेकिन सभापति महोदय, आयुक्त महोदय की टीम ने नागौर में किया है। वर्जन ये है कि वास्तव में हमारी निर्दलीय सरकार है। मैं तो धन्यवाद देता हूं नगर परिषद के समस्त पार्षदों को, 60 पार्षदों को, जिन्होंने तन मन से हमारा सहयोग किया और विकास कार्य में भागीदारी निभाई। लेकिन हमारी निर्दलीय सरकार है, हम कोई सत्ता में नहीं बैठे हैं। जो सत्ता में बैठे मंत्री महोदय हैं, सांसद महोदय, जिनका कोटा कितना बड़ा होता है, उनके पास विकास का कितना बड़ा एजेंडा होता है। क्या उन्होंने कहीं विकास कार्य किया तो क्या उन्होंने विकास बजट पेश किया तो पब्लिक के सामने कभी ओपन हुआ क्या? जहां तक मेरे को जानकारी है, ना तो अभी किसी मंत्री महोदय ने, ना किसी सांसद महोदय ने, ना किसी विधायक महोदय ने अपने कार्यकाल का बजट आज तक मीडिया से रूबरू होकर पब्लिक के सामने पेश नहीं किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभापति महोदय को कि आपने 4 महीने में भी इतना बड़ा विकास करा के अपने चट्टा पब्लिक के सामने रखा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं सभापति महोदय। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का अगर विकास होगा तो निश्चित रूप से नागौर नई ऊंचाई छुएगा। और जो अपन देखते आ रहे हैं, कुछ ही समय में इतना जो विकास हुआ है, हर व्यक्ति, हर इंसान जो एक उम्मीद लेके बैठा था कि वास्तव में क्या होगा, मैं ये बात से निवेदन करूंगा कि जब मैं भी इस बात से पीड़ित था कि इतना बड़ा शहर है, मेरा भी इतना बड़ा वार्ड है, पता नहीं क्या विकास होगा, मैं तो लड़ता था खुद आयुक्त महोदय से, चेयरमैन महोदय से लड़ता था कि मेरा काम नहीं होता। उन्होंने कहा कोरोना है मेरे भाई, तो मैं इस चीज को समझता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी पीड़ा में कह पाता था। मैंने कहा नहीं होना चाहिए, मैं लड़ लेता, लेकिन इन्होंने मेरी आवाज को सुना और सुन के इतना अच्छा विकास करवाया। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को सुना। अभी लेटेस्ट में किस्सा हुआ था, मेरे किसी साथी ने एक मुद्दा उठाया था कि साहब मेरे ये विकास नहीं हो रहा, अंधेरा हो रहा, वो हो रहा, लाइटें नहीं है। मेरे भी लाइटों का जोरदार नहीं था,
लेकिन आयुक्त महोदय, सभापति महोदय ने 4 दिन में पूरे शहर का अवलोकन करवा के और सीमांकन करवा के कलीम साहब की टीम को तैयार करवा के और जिस तरह से इन्होंने जो एक सिस्टम तैयार किया, पोल टू पोल, डोर टू डोर सर्वे करवा के एजेंडा तैयार किया कि ना कोई भेद है ना कोई भाव है, पूरे 1 से 60 वार्डों में बाकायदा सर्वे किया जाएगा, जिस कमरे पे लाइट की आवश्यकता है वहां लाइट लगाई जाएगी। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको कि वास्तव में आपने जो एजेंडा बिना किसी भेदभाव के समस्त नगर परिषद को साथ में रखते हुए पूरे नागौर शहर के विकास की जो मुहिम छेड़ी है वाकई धन्यवाद के पात्र है। ईश्वर से दुआ करता हूं कि जोड़ी सलामत रहे। सभी पार्षद महोदयों को, नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों को ये भी कहना चाहूंगा कि नगर परिषद के कर्मचारी वाकई धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने गरीब को सुना और आते ही उनके काम करने की जो उन्होंने एक विश्वास थी, उनका सहयोग किया और उनका काम किया। समस्त टीम को, सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद का 1 साल बेमिसाल, ये जो टोकन लगा है इसके साथ में एक लाइन और ऐड करनी चाहिए थी, 1 साल बेमिसाल भ्रष्टाचार। पिछले 1 साल में नागौर शहर की हालत आपसे कोई से छिपी नहीं है। आप शहर में जाके देखिए कौन सी सड़क सही है, कौन सी जगह सीवरेज व्यवस्था सही है। आंकड़ों में आप विकास बता रहे हैं पर धरातल पे कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। जब इस बोर्ड का गठन हुआ था और शुरुआत हुई थी तो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाया था टिप्पर घोटाले का। वो टिप्पर घोटाले का मुद्दा उठाने के बाद में उसको वापस आगे कैसे गुपचुप तरीके से शांत कर दिया गया। कहीं कोई सार्वजनिक रूप से उसका विवरण नहीं दिया गया, कहीं कोई उसका ढंग से बताया नहीं गया कि इसमें किसको कितनी पेनल्टी लगाई है, किसको ब्लैक लिस्ट किया है, उस ठेकेदार को वापस कैसे इन्होंने रिन्यू कर दिया। ये सारी चीजें इसमें घोटाले में आई है। उसके बाद अभी राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही थी, प्रशासन शहरों के संग अभियान। उसके अंदर ये आंकड़े बता रहे हैं कि 1000 फाइलें लगाई गई है, जिसमें से 547 का निस्तारण किया गया है, जबकि हकीकत के अंदर 2000 से ज्यादा फाइलों का आवेदन हो रखा है और जिसमें से सिर्फ 500 का ही निस्तारण हुआ है। बाकी की फाइलें क्यों रोक रखी है, किस वजह से रोक रखी है, उस फाइलों में कितना भ्रष्टाचार किया है, लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसों की वजह से काम रोके जा रहे हैं। पूर्ण रूप से इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले व्यक्ति कान खोल के सुन लें। आप कौन हो बोलने वाले? मैं सभापति से बात कर रहा हूं। तू बकवास जो भी आएगा ना सभापति का जवाब सभापति से मांग रहे हो। बोलने वाला जवाब नहीं मांग रही है। सभापति से जवाब मांगा है, सभापति जवाब देंगे। आपको जवाब आप जवाब दीजिए ना, किसने कौन ऐसा मेंबर महोदय ने आपसे जवाब मांगा है। धर्मेंद्र जी उन्होंने बीच में जवाब क्यों दिया है? क्यों दिया जवाब? मेरी बात सुनिए। 2 दिन पहले आपने क्या कहा? क्या हुआ? क्या कहा? क्यों पूछा मेरे सामने? क्या कहा? क्यों पूछा मेरे सामने? क्या पूछा? क्या पूछा आपने? किसने पूछा? आपने क्या पूछा? क्या पूछा? किसने पूछा? आपने पूछा था, क्या पूछा? क्या पूछा? क्या पूछा मैंने? आप यहाँ सामने सार्वजनिक जगह में मैं करता हूँ, आप मैं बताता हूँ ना मैंने क्या पूछा है। हाँ मैं बताता हूँ, इन्होंने 2 दिन पहले 4 दिन पहले क्या पूछा था, क्या ये बात कह रहे हैं? कौन है? इनसे पहले तो माइक लीजिए, स्टाफ माइक लीजिए। तो आप यहाँ देखो जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये एक नगर परिषद की तरफ से सरकारी कार्यक्रम चल रहा है। मतभेद हो सकता है हर किसी के, लेकिन ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है और ये कतई इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऐसा कोई भी सवाल पूछना चाहते हो उसका तरीके से जवाब मिलेगा, हर चीज का जवाब मिलेगा। अब आप पहले बात है, आपने तो ये कहा
बताओ कौन सी फाइल है, किससे पैसे मांगे, बताओ पहले, दिलाओ किसको, कौन है? ऐसे नहीं, सभी के काम हो रहे हैं। हाँ, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उन चीजों को आप यहाँ मत लाइए। ऐसा है आपकी साहब, कोई जायज मांग मेरी बात सुनिए ना, मैंने इनको बीच में लाया ही नहीं है। जब मैंने जवाब सभापति जी से मांगा है तो इनको जवाब देने के लिए मैंने कहा ही नहीं था। सभापति जी जवाब देती ना, मैंने सवाल सभापति जी से किया है तो जवाब वो देते हैं, इनसे सवाल ही नहीं किया, इनको जवाब दे रहे हैं। दे रहे हैं मैडम, जवाब दे रहे हैं, आप दो ना। आप कागज तो लेके आओ, कहाँ गपला हुआ है वो तो लाओ आप। हाँ, बिना बताइए। कागजों के बात मत करो, हाँ, कागज क्या? लेके आओ कि कहाँ गपला है, कागज तो लाओ। बिल्कुल बातें कागज मत है, फेंको फिर। बिल्कुल आपको रिटर्न में देंगे। आज से मैं मांग रहा हूँ ना, कागजों की कागज तो लाओ। आपको मैं बता रहा हूँ ना, हमारे कम से कम अपनी रावलियों की जो देखो, पहली बात तो ये है कि ये एक स्वागत समारोह और मिलन समारोह है। ये अरे साहब, एक साल बेमिसाल नहीं, हाँ वो कार्यक्रम है। आप हाँ। ये भी यही बैठते हैं, मैं भी यही बैठता हूँ, आप भी यही रहते हैं। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैम्बर में एक साल एक साल मनाया है क्या भाई, एक साल ऐतिहासिक साल मनाया, तो मैं हमारा परिवार 21 सुबह ये साल मना रहे हैं। हमने 21 साल में इस तरह का सभापति, इस तरह का आयुक्त काम करने वाला, बार लोग बंसवाद करते, लाइट के लिए बंसवाद करते थे। आज हर जगह आज का काम का किया और कल वो काम हो गया। ऐसी गुणवान आपके काम हो गया होगा, बाकी अरे यार 21 साल में सबसे अच्छा तो आज भी चल रहा है। आप मेरे वार्ड में जाके देखिए, आप मेरे वार्ड की स्थिति देखिए, वहाँ पे जाके देखिए, आप भेदभाव की बातें करते हैं। आज पत्रिका में, भास्कर में इतनी बड़ी न्यूज चली है, गंदे नाले जो नाव चल रही है, वहाँ कहाँ सफाई व्यवस्था है, कौन सा आप लाइटों की बात कर रहे हैं? तो ये पूर्णतः भेदभाव है। आपके काम हुए होंगे, नहीं कह रहा हूँ नहीं हुए, पर मेरे वार्ड में किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ। पूर्णतः भेदभावपूर्ण काम किया जा रहा है। और हम ये जो मैडम कह रहे हैं तो हम इनसे रिटर्न में भी ले लेंगे और जाके मिल भी लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। आपसे आके रिटर्न में भी लेंगे, आपसे आके मिल भी लेंगे। हमने भी एक साल आपको काम करने के लिए मौका दिया था कि भाई शहर ने सरकार चुनी है, एक साल काम कीजिए। एक साल तक विपक्ष चुप था, कुछ भी बोला नहीं, आपको सारे काम करने दिए। अब आपको जवाब देने पड़ेंगे, जो काम होंगे उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। अब दूसरा ने भी बोल ले। सबसे पहले तो जो साथी पार्षद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो पूरा गलत है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरे वार्ड में 1569 के पट्टे दिए हैं, जिसमें 2 भवन निर्माण स्वीकृति दिलवाई है और 2 कच्ची बस्ती नियमन का है। आप मेरे साथ चलिए, डोर टू डोर मैं सर्वे करा देता हूँ। जो नगर परिषद की रसीद घटती है ना, जो राजस्व, उसके अलावा किसी का एक भी पैसा लगाए ना, तो आप मेरे को बताइए। ये बताइए ना, नहीं, भेदभाव कहाँ हुआ मेरे को बताओ। भेदभाव आपने कहा कि मेरे पास ये देश का मुद्दा नहीं है धर्मेंद्र जी। ऐसा यहाँ पर मेरी बात सुना, जो ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये आपके प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। आप मेरी बात सुन सकते, हमारा महीने के अंदर कितनी बोर्ड की मीटिंगें हुई है, 2 महीने में बोर्ड की मीटिंगें कितनी हुई है, क्यों बोर्ड की मीटिंगें नहीं हो रही है, 2 कमेटियां नहीं बनाई गई है, क्यों कमेटियों का गठन क्यों नहीं हुआ है? ये सब विकास कार्य में रोड अटकाने के काम है साहब, क्यों नहीं हो रहे हैं? बोर्ड की मीटिंग पिछले 5 महीने से एक मिनट बोलने दो। विकास साहब, मेरा वार्ड शहर के बाहर है। वहाँ पिछले इस 1 वर्ष को छोड़ के पिछले 10 वर्ष से है ना, वहाँ पे यानी एक भाटा ही नहीं लगा हुआ। आज आके देखो वहाँ पे सीसी सड़कों का काम। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, भेदभावपूर्ण काम हो रहा है। जो पार्षद उनके चमचागिरी कर रहे हैं, उनका काम हो रहा है, और जो पार्षद नहीं करते हैं उनके नहीं होगा। ये तो सीधी सी बात है। ये आज नहीं, ये आज से आज तक होता है। जो पार्षद उनके साथ रहेंगे उनका काम होगा, जो पार्षद नहीं रहेंगे उनका काम नहीं होगा।
धर्मेंद्र जी, भाषा का आप इस्तेमाल सही करो। आप चमचागिरी किसे कह रहे हो? कौन कहता है चमचागिरी? यहाँ पे बताओ। आज तक का इतिहास रहा है, आज तक का इतिहास रहा है कि हमेशा जो चेयरमैन का समर्थन में रहते हैं ज्यादातर विकास उन्हीं का ही होता है। वही बात कह रहा हुआ होगा इनका विकास। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इनका विकास नहीं हुआ है, हुआ होगा विकास। हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, ठीक है ना? मैं थोड़ी कह रहा हूँ इनका विकास नहीं हुआ है। तो भी एक विकास की NIT जारी हुई है। आप देखो, एक कोई भी ऐसा सिंगल वार्ड नहीं है जो है ना छूट गया उसके अंदर। हेलो, सबके काम बिगड़ा हुआ है। तो भेदभाव बताओ कहाँ हुआ है? मैं सभापति जी से अगर कोई नियम नहीं आता है, कोई फाइल नियम नहीं आती है तो बताओ आपको क्या पता है? नियम नहीं आते वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखें और इस तरह के कोई व्यवहार नहीं करें और अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करें। और सभी पार्षद महोदय निवेदन है कि आज एक साल बीतने को आया है, नए साल से हमें आशय है, उन आशयों को दुर्मिल नहीं करें और शांति बनाए रखें। अरे भाई, हम भी विकास ही चाहते हैं, हम हमारे कोई बेहतर काम नहीं करवाना चाहते हैं। आप विकास कीजिए। हमने एक साल में किसी भी तरह का रोड़ा डाला है तो आप बताइए। एक साल तक हम विकास का वेट कर रहे थे। जब विकास नहीं होगा तो अपनी बात तो सदन में रखी जाएगी ना। ये सदन की मीटिंग नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे धर्मेंद्र जी। ये बोर्ड की मीटिंग नहीं है। यदि आपको जैसे मांगनी है तो आप अपना बात जाके रख दीजिए मीडिया के सामने। ये लोग इनका प्रोग्राम कर रहे हैं तो पॉपुलरिटी चाहिए। अच्छा, मेरे को पॉपुलरिटी चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मेरे को पॉपुलरिटी चाहिए तो मालूम नहीं है। अरे भाई, आपको क्या चाहिए? मेरे को पॉपुलरिटी चाहिए तो नॉलेज नहीं है वो अगर अच्छा, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इतने सालों से आपको बहुत नॉलेज है। आप ये काम करिए, भूले मत। आप एक पार्षद हो, एक पार्षद हो। अरे करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है मिस्टर, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। ये सदन की मीटिंग है और इस मीटिंग को वास्तव में अपने सीमा और अपने मान सम्मान में हर व्यक्ति अपने बात रखे, लेकिन जिस तरह से आप अपनी खुद की परिभाषा के विपरीत अगर कोई बात कहते हो तो ये आपके विपरीत लागू होती है। आप एक सजन नागरिक हो, एक जनप्रतिनिधि हो, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना चाहिए आपको। मैं धर्मेंद्र जी आपकी बात, मैं सुनो मेरी बात, आप मैं ठीक बात है, आपका बात कहना सही है, लेकिन बात यह कि जब ये सदन के अंदर कोई कार्य सदन की मीटिंग नहीं हो रही है, ये कि एक साल का कार्यकाल का जो विकास नहीं बात नहीं रैंक का विषय नहीं है। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, धर्मेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए। रैंक की बात करते हो तो शायद हो सकता है आप रैंक बढ़ाने के लिए ये इश्यू बढ़ा रहे हो, अन्यथा मैं बताऊं सदन के अंदर आपके अलावा 60 पार्षद महोदय हैं। किसी भी पार्षद महोदय ने अगर इस बात का विरोध किया, हो सकता है आपकी पर्सनल पीड़ा हो सकता है आपका विकास ना हुआ हो, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस सदन के अंदर आप विचार अपने देखिए, नजर घुमा के देखिए कितने सजन लोग बैठे हैं और जो आप भाषा का यूज कर रहे हो, इट इज रॉन्ग। आपकी ये चीजें लागू नहीं होती। आप एक मेहमान आप सुनो मेरी बात, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस भाषा का दुरुपयोग करिएगा, गलत बात का विचार ना करें आप। उस भाषा में मिलेगा मिस्टर, नहीं, जो आप मेरी बात बोलिए, इसको आप विवाद का मुद्दा ना बनाए। आपका अगर वास्तव में विकास नहीं होता है, जाइए मीडिया के सामने रखिए अपनी बात, कौन मना करता है आपको, लेकिन सदन का जो सिस्टम है ना, उसको बिगाड़ने की परिभाषा मत कीजिए। मुझे ये बताइए, चलो एक बात पूछता हूँ आपसे, आपने आज तक कितने शिकायत आवेदन पेश किए, बता दीजिए आप, एक भी आवेदन दिया आपकी एक भी शिकायत बता दीजिए कि साहब मेरा पेश नहीं की, तो फिर आप इस तरह की
जो बात कर रहे हो ना, आपको जवाब देता हूँ बनाने के लिए कर रहे हो, गलत बात मत कीजिए। आप सुनने की भी तो ताकत मैं रखता हूँ सुनने की ताकत, जवाब देने की भी एक ताकत। साल हमने देखा है, हाँ। नया बोर्ड बना है, बिल्कुल। नए सभापति जी विराजे हैं, हमने देखा कि भी शहर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कितना काम होता है। बिल्कुल हुआ है। विकास आप के बताइए। ऐसा है, हम विकास के कार्यों में कई घोड़े नहीं अटकाते हैं, ठीक है। हमने देखा है विकास कार्य कितना हुआ तो है। आप आप जो विकास बात कर रहे हो मेरी बात सुनिए आप। हाँ। आप जो बात कर रहे हो, विकास की बात की। हाँ। विकास के रोडे खाना वो थोड़ी हो। समारोह है, उसी का है। ये बातें पर बैठ के बाद में भी कर सकते हैं। आज खुशी का दिन है, सबसे दुखी का दिन आज है। खुशी का दिन है। ये बात में तो लगता है आपके लिए होगा, मीडिया में जाके बात हमारे करें। लिए तो खुशी का दिन नहीं है। यार अपने लिए एक साथ निकला है, स्वागत समारोह क्या दिक्कत है? ना बेटो सदन की गरिमा ध्यान रखें। बोला सभापति महोदय, जो अभी काफी देर तक विकास के बारे में जो चर्चा की जा रही है और जो एक साल बेमिसाल है, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके हम हिस्सा नहीं हो सकते, इसका पात्र हम नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं कि हमने अपने नगर परिषद में जो टेंडर निकाले हैं विभिन्न वार्डों के, आप मुझे ये बताइए कि वार्ड नंबर 32 अरे कोई कुछ नहीं बताएगा मेरे पास, ये सिर्फ विचार रखने का कोई जवाब प्रश्न का नहीं है। ये आप समझ नहीं पा रहे, बोर्ड की मीटिंग थोड़ी है जिसको ये सिर्फ एक कार्यक्रम चल रहा है जो इसका विषय नहीं बन सकता। आराम से आदर के साथ बात कर सकते हैं, ये बोर्ड की मीटिंग नहीं है। आप सभापति जी से ऑफिस में मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, जवाब ले लेना। ये कोई प्रश्न उत्तर का नहीं है। आपने अपना ब्यौरा रखा, आप अपना ब्यौरा देना। ये सिर्फ ये कार्यक्रम चल रहा है। अरे ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये जवाब नहीं देंगे अभी। अभी जवाब सवाल जवाब का थोड़ी है, आप अपने विचार रख दीजिए। बस आप पूछ रहे नहीं है, विचार ही तो रख रहे हैं ना सर। हाँ, तो फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये कार्यक्रम चल रहा है, बोर्ड की मीटिंग नहीं है। बोर्ड की मीटिंग का चाहिए तो पूछ लेना। नहीं नहीं, गलत बात है। नहीं, विचार तो रख सकते हैं ना अपने। ये स्वागत समारोह है, स्वागत समारोह। सर मेरा निवेदन है, वो भी कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप देखो, फिर मसले में मिलाने का मैं भी गरिमा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ सर। इस बोर्ड आपने मेरी बात को सुना नहीं है, मैं गरिमा के खिलाफ इस बोर्ड का अच्छा कार्यक्रम भी किए। आपसे निवेदन करता हूँ, इस बोर्ड से मैं आशा करूँगा कि आप कॉलोनी नागौर कॉलोनी जो अभी तक चेयरमैन नहीं दिए सन 2019 के बाद कोई कॉलोनी नहीं बनी है। कॉलोनी जो है उन्हें तो क्या छोड़े आप। मतलब ये है कि आप अगर सभापति महोदय ने जो कार्य किया उसकी तारीफ करें, वो अपना विचार रख सकता है। अगर हम अपनी बात रखते हैं, अगर अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं तो वो नहीं कर सकते, ये गलत है। इसका हम पूर्ण रूप से हम बहिष्कार करते हैं। मुझे जी ठीक है, आपने कर दिया ओके। मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि वो पार्षद खड़े हो जाए जिनके डेवलपमेंट हुआ है। बता दीजिए मुझे कौन सा पार्षद कह रहा है विकास नहीं हुआ। भाई खड़े होकर कह दीजिए शहर का विकास हो रहा है। ठीक है, विपक्ष की बात अलग हो सकती है, बताइए मुझे। बात ही मत कीजिए, पूरा सदन होती है। विपक्ष की बात अलग है। आप अपनी जब बोर्ड की मीटिंग हो आप अपनी बात रखें। आज इस वजह से डिस्टर्ब ना करें आप। जब बोर्ड की मीटिंग हो ना अपनी बात रख देना। सब बात बोलते खड़े, सारा सदन खड़ा है। एक व्यक्ति के कहने से थोड़ी होता है। सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं हमारा? एक व्यक्ति, आज सवाल जवाब की बात ही नहीं है। आज सिर्फ सदन के एक साल के विकास कार्य के सवाल जवाब हो रही है, गांठ बनाई जा रही है। उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वो कर सकता है, तो वो तारीफ क्यों कर रहे हैं भाई? अरे कार्यक्रम है यार, आप कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हो। उसमें तो आप इसका हिस्सा मत बनिए। बस आज जो स्वागत समारोह का कार्यक्रम में उद्देश्य है, ये चीजें तो अपना घर में बैठ के भी हो सकता है। बस ये धन्यवाद दे दो। समापन कर दूं। धन्यवाद दे दो। धन्यवाद। हाँ आप बोलो। सभी यहाँ बता रहे हैं, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।